अभी 10 अक्टूबर को रतन टाटा जी इस दुनिया को अलविदा कह गए। पता है आपको? कितने लोग रतन टाटा जी को जानते हैं? हाँ, सुना तो है नाम। आप उस दिन का न्यूज देखना, जिस आदमी के सामने भी न्यूज वाला गया वो हर आदमी रो रहा था। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि एक बहुत बड़ा अनमोल रतन भारत ने खो दिया। उनके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। उनके लिए पहला उद्देश्य देश था। वो हमेशा अपनी टीम से भी कहते थे, एक बार कंपनी का प्रॉफिट कम ज्यादा होगा चलेगा, लेकिन देश पीछे नहीं रहना चाहिए। जिस समय कोरोना आया था तो उन्होंने माननीय मोदी जी को पता है क्या कहा था रतन टाटा जी ने? बोले सर चिंता नहीं करना, सारी फैक्ट्रियां भी बेचनी पड़े तो मैं बेच दूंगा, लेकिन देश को नुकसान नहीं होना चाहिए। इसीलिए जब तक ये दुनिया रहेगी रतन टाटा जी का नाम आप भुला नहीं सकते। इसलिए लोग रोए। अब प्रश्न ये आता है कि 100 दिन तो सबके पूरे होंगे। आप भी अपना अपना आलंकन लगाओ, अपने आप से पूछो मेरे जाने के बाद कितने लोग रोएंगे, और आपको खुद पता है इसका जवाब। भारत में तो ऐसे भी लोग हैं किसी कॉलोनी में जिनके जिंदे रहने पे लोग रो रहे हैं। ऐसे भी है, और ये बहुत सोचने का विषय है। जिंदे रहने पे कितने तरह के लोग रोएंगे हमारे मरने के बाद, पहले वो सोचो। पहला, अनिवार्य रूप से पत्नी रोई। अनिवार्य रूप से, क्योंकि वो आपकी पार्टनर है, अर्धांगिनी बोला गया शास्त्रों में, वो अनिवार्य रूप से रोई। औपचारिकता में बच्चे रोई। शब्दों को ध्यान से सुनना। अनिवार्य रूप से पत्नी रोएगी, औपचारिकता में बच्चे रोएंगे। बच्चे औपचारिकता में क्यों रोएंगे? और 7-8 साल जिंदा रह जाते, और थोड़ी प्रॉपर्टी इकट्ठी हो जाती, और काम में आती, बड़े जल्दी चले गए, अभी तो वैसे उम्र नहीं थी जाने की, क्या करें। 2 तरह के रिश्तेदार रोएंगे। पहले, जो आप पर पैसा मांगते थे, वो आने के बाद कहेंगे कब हुआ यह हादसा? आप कहेंगे कल। जाते टाइम मेरा कोई जिक्र किया? बोले आपका नाम लेते लेते इतने तो प्राण ही निकल गए। अब वो इस टेंशन में, जब वो बता के नहीं गया मेरा पैसा देगा तो फिर वो रोता है। तो आपको क्या लगता है? बहुत प्यार करता था वो, इसलिए रो रहा है, पैसा कौन देगा? 25 लाख लेना। दूसरा रिश्तेदार कौन रोएगा? जिससे 3 महीने पहले आपने वादा किया था, उसने कहा था मैं घर बना रहा हूं, आप मेरे को 5 लाख की मदद करो तो मैं घर का काम छेड़ूं। आपने कहा चिंता मत करो, 3 महीने बाद मेरे पास पैसे आने वाले। उसने घर का काम छेड़ दिया और आप इस दुनिया से चले गए। तो वो इसीलिए रो रहा है, अब वो घर कैसे पूरा होगा, अब पैसे देगा कौन? देने वाला तो चला गया। बस इतने ही लोग रोएंगे। आपको पता है डेली भारत से कितने लोग जाते हैं? कई हजार हैं? हाँ, लाखों। कौन रो रहा है? वही परिवार। रतन टाटा जी के लिए देश रोया। इस अभियान में भी वही ताकत है। अभी जैसा सरोजनी जी का क्या ना, स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी से हमारी 8 घंटे की मुलाकात थी केवल। उनका एक रतलाम में मीटिंग लिया था, जो हमारे सिस्टम के गुरु हैं कोठारी साहब। रात को 12 बजे राजधानी से हमने उनको रिसीव किया। वो जाके सो गए। बोले दिनेश सुबह ब्रेकफास्ट लेके आ जाना। सुबह हम गए, फिर मीटिंग का टाइम हो गया। 4 बजे फिर हमने उनको राजधानी से बॉम्बे के लिए रवाना की। बस ये
8 घंटे की मुलाकात की और आप सरों से पूछ सकते हो, जब पता लगा स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी इस दुनिया में नहीं रहे, 2 दिन भूख नहीं लगी और खाना नहीं खा पाए। उस दिन कई बार आंख से आंसू निकले, अचानक ही निकले। क्या है? और शायद ऐसा ही आरसीएम का कोई डिस्ट्रीब्यूटर होगा जो उस समय जानता होगा या उस समय की ज्वाइनिंग होगी, चाहे उसकी आंख में एक भी आंसू आया हो, लेकिन ये जरूर आया कि स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी इस दुनिया में नहीं रहे। इस अभियान में वो ताकत है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए सुनील सर ने बात की और उसी के लिए हमने आरसीएम किया, आज इसको थोड़ा सा बहुत ध्यान से समझते हैं।